सूरज के एजुहब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को खोल लेते हैं। ठीक है, अल्ट प्लस के से एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल करके मैं एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वाउचर पे जाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पूंजी लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रिसिप्ट में रिसिप्ट वाउचर लिख दे रहे हैं। उसके बाद अकाउंट कैश जाएगा, कैश मैंने लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट प्लस सी कैपिटल मैंने लगाया। अंडर क्या होगा कैपिटल का, कैपिटल। वेरी गुड, कंट्रोल कर दिया। कितना मैंने लगाया, चलिए 5 लाख रुपया मैंने लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कैपिटल मैंने लग गया 5 लाख का, है ना, लग गया 5 लाख का कैपिटल। अब चलिए, अब हम लोग फिर से वाउचर में जाएंगे। हमने क्या किया, परचेस किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर ले ले रहे हैं। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम हमने कैश में खरीदा, या तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, कैश में खरीदना चाह रहे हैं या फिर चलिए कैश में खरीद लेते हैं। ठीक है, परचेस लेजर हम बना लेते हैं, परचेस अंडर ठीक है, और सप्लायर अंडर उषा का मैं फैन बेचूंगा। ठीक है, ये मैं यूनिट बना रहा हूँ, कंट्रोल ए कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल ए। क्वांटिटी क्या है, 20 पीस मैंने खरीदा। रेट क्या है, 1000 का 1500। चलिए आफी का बात मान ले रहा हूँ, 1500। ये मैंने एक ही सामान खरीदा है। ठीक है, तो अभी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है आपका, ओपनिंग स्टॉक मेरा दिखा रहा है कि 30,000 का मैंने अभी परचेस अकाउंट परचेस किया है। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट आपको कुछ नहीं दिख रहा, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट चेक करने के लिए हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल का मैं रेफरेंस नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद ये भी कैश में गया। ठीक है, उसके बाद अल्ट प्लस सी करके सेल्स का मैं लेजर बना दे रहा हूँ, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए कर दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, उषा फैन बेचूंगा। ठीक है, कितना पीस बेचूंगा, 10 पीस बेचूंगा। क्या रेट से, 2500 के रेट से। 2500। हाँ, कंट्रोल ए कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले फिर मैं बैलेंस शीट पे नहीं, प्रॉफिट लॉस पे जाऊंगा। अब देखिएगा, अल्ट F5 प्रेस कीजिए तो अब आपको दिख रहा है क्या, परचेस अकाउंट आपका परचेस मैंने किया 30,000 का। ठीक है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक में मुझे हो रहा है कितना का, 10,000 का। मेरा सेल्स अकाउंट मैंने सेल किया कितना का, 25,000 का। अभी मेरे पास स्टॉक कितना है, 15,000 स्टॉक है। देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक बताएगा ना, ये आपने जिस रेट में खरीदा है ना, उस रेट के हिसाब से बताएगा। ठीक है, और सेल्स जो है वो सेल आपने कितना का किया वो आपको बता दे रहा है यहाँ पे। अब हम लोग देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका अभी 10,000 दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट भी अभी भी 10,000 दिखा रहा है। ठीक है, वाउचर में आना है। अब मैंने क्या किया कि सैलरी दिया स्टाफ को, है ना, सैलरी को स्टाफ दिया मैंने। अकाउंट कैश में जाएगा, उसके बाद अल्ट प्लस सी से सैलरी अकाउंट बनाऊंगा मैं, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कंट्रोल ए। कितना गया, 5,000 का। ठीक है, सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। होता है कि नहीं होता है, जी सर। कितना, 5,000। कंट्रोल एस करके देख लेता हूँ, डबल एंट्री मार के। ठीक है, अब देखिए, एक सेकेंड,
मैं बाहर गया, फिर से F5 में अपना पेमेंट, यहाँ पे गया मेरा सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना गया सैलरी 5000, क्रेडिट कितना हो, किस में हो रहा है, कैश में होगा, 5000, कंट्रोल ये कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट 5000 बता रहा है, ये भी 5000 बता रहा है। ठीक है, देखिए अब उसके बाद फिर वाउचर में जाएंगे। अब हम उसमें कुछ ऐड ऑन कॉस्ट, मतलब कि और कुछ ऐड कॉस्ट कर सकते हैं। पेमेंट कर दिया, सैलरी स्टाफ कर दिया, है ना। तो अब आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, एक चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप एजुकेशन मोड में पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सेम दिखाएगा। ठीक है, बात को समझे। जब आप ये टैली का प्राइम जो आप काम करिएगा उस समय जब आप कंपनी में, तो वहाँ पे डिफरेंस दिखाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और रहेगा और नेट प्रॉफिट कुछ और रहेगा। ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट पे आप में भी दिख सकता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000 का आपको बता रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट पता चल जा रहा है कितना है। अब देखिए, अब मान सकते हैं कि हमें क्या हुआ, मुझे कमीशन मिला, है ना। मैं बोला कि अरे आज मेरे पास ये सामान नहीं है भैया, आप वो दुकान में चले जाइए। तो वो गया उसके पास, तो क्या मिला उसको, वो ले लिया सामान, तो मुझे क्या मिला, कमीशन मिला। तो कमीशन मिला, तो कमीशन के लिए एक लेजर बनाना होगा मुझे, कमीशन अंडर डायरेक्ट इनकम, क्या बोले, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, कंट्रोल ए कर लिया। कमीशन कितना मिला मुझे, 3000 का, किसमें मिला, कैश में मिला, कंट्रोल ए। ठीक है, बाहर जाना है। अब प्रॉफिट लॉस में जाइए, अब आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, और इधर साइड डायरेक्ट इनकम, है ना, दिख रहा है। जी सर। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो नेट प्रॉफिट हो गया वो 8000 हो गया। जैसे कि अभी आप डायरेक्ट एक्सपेंस आपने किस में किया, सैलरी अकाउंट में, और ये इनकम आपका बना 3000 का। अब और एक चीज, सैलरी अकाउंट को दे दिए। अब और एक चीज क्या कर सकते हैं, किसको पेमेंट कर सकते हैं, रेंट में पेमेंट कर सकते हैं ना आप, हाँ। जी सर। तो उसका भी एक बना ले रहा हूँ कि हाँ मैंने रेंट दिया। रेंट, रेंट किस में होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट गया, कितना गया, 2000, किस में गया, कैश। कैसे गया, 2000, कंट्रोल ए। अब देखिए, अब वहां पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी अकाउंट अभी भी दिखा रहा है, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट 8000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए एक चीज और, ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस उस समय क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस कीजिएगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है सेम रहेगा और नेट प्रॉफिट भी सेम रहेगा। लेकिन लेकिन जैसे ही आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ कीजिएगा जो कि डायरेक्टली उसके लिए एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी 8000 बता रहा है, बट नेट प्रॉफिट क्या बता रहा है, 6000। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी 8000 बता रहा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी 8 है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 6000 है। तो देखिए आपका टोटल इधर 8000 प्रॉफिट हुआ है और इधर भी आपका 8000 हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, असल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो असल में मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, 6000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और कोई आपको देखना है कि आप सामान परचेस कर रहे हो तो कैरेज भी लाते हो, तो आप कैरेज का कॉस्ट अगर जोड़ना चाहते हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैरेज के लिए, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग वाउचर बना दे रहा हूं मैं फिलहाल पेमेंट में। उसके बाद ये क्या जा रहा है, कैरेज का, कैरेज किस में होता है, कैरेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पागल है क्या जी, कैरेज कैरेज अकाउंट, और परचेस परचेस अकाउंट और सेल्स सेल्स अकाउंट, उसके अलावा कोई अकाउंट में सेम नहीं होगा। कैरेज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, कितना लिया वो भाड़ा, 2000 लिया। ठीक है, किस में लिया, कैश में लिया। ठीक है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना है।
अब देखिए, अब प्रॉफिट लॉस क्या बता रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी आपका 8,000 बता रहा है, नेट प्रॉफिट अभी भी आपका 4,000 बता रहा है। ठीक है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका सैलरी अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गया कैरेज और रेंट। ठीक है, और एक चीज, कमीशन हमें मिल गया, और कुछ हमें मिल सकता है क्या? बोनस भी मिल सकता है, मान के चलिए, मिल सकता है ना, कि हाँ आपने इतना सारा सामान बेच दिया तो बोनस मिला, बोनस मिला हमें। बोनस किस में आएगा? इनकम। इनकम में। तो इनकम इनडायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। इनकम इनडायरेक्ट होगा। बोनस मिला तो वो मैंने बेचा इस वजह से, कितना मिला? 5,000 बोनस मिला। ठीक है, कैश कंट्रोल ए। ठीक है, अब जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हैं अल्ट F5 करके कि अब मेरा क्या हो गया। पहले कितना था? 4,000, लेकिन अब नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 9,000। 9,000। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम बोनस मुझे मिला था कितना? 5,000 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वाउचर में जा करके हम लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल/002 पार्टी अकाउंट नेम कैश में जाएगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, सेल्स लेजर सेल्स होगा। अब देखिए उषा फैन मेरे पास कितना पीस बचा हुआ है? 10 पीस है ना, 10 पीस में क्वांटिटी फिर से बेच दे रहा हूँ 2,500 में। ठीक है, कंट्रोल क्यू। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ही जाते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? जी सर। क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो अच्छे से। स्टॉक जीरो हो गया सर। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक अब जीरो है, क्योंकि आपके पास क्या हो गया? सामान खत्म हो गया। आपका जो भी सामान था वो सारा बेच चुके हैं। परचेस अकाउंट, हमने परचेस कितना का किया था? 30,000 का, और आपका सेल्स कितना किया? 50,000। तो मेरा तो प्रॉफिट 20,000 का होना चाहिए था ना जी? जी सर। होना चाहिए था, लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना का दिखा रहा है? 18,000 का, और नेट प्रॉफिट कितना का दिखा रहा है? 19,000। एक सेकेंड, ये तो कम होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड देखिए, कैरेज 4,000 का खर्च हुआ था, और 4 5 9,000, 9,000 घट जाता है तो टोटल 23,000 दिखा रहा है सर। टोटल 23,000। इनडायरेक्ट इनकम 5,000 हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 का था, 5,000 इनकम हुआ मेरा, तो 23,000 हुआ, और 23,000 में 4,000 खर्च हुआ, तो 23/4 19/4 23 हो गया। ठीक है, हाँ, तो 19,000 का मेरा टोटल क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। तो आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आज का क्लास जो था, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं? जी सर। तो अब आप देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना का है। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं मेरे पास, सब तो खत्म कर दिया हमने बेच के। परचेस अकाउंट है आपके पास? हाँ है, 30,000 रुपया है, 30,000 का सामान हमने परचेस किया। डायरेक्ट एक्सपेंस किया 5,000 का सैलरी अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था मेरा 18,000। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए कैरेज और रेंट में 2-2 हजार। उसके बाद नेट प्रॉफिट मेरा 19,000 का हुआ। सेल्स अकाउंट हमने 50,000 का सेल किया था। फिर हमारा इनकम हुआ 3,000 कमीशन से, और उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक का मेरा जीरो हो गया, मेरा बचा नहीं कुछ। नेट प्रॉफिट अभी भी ग्रॉस का मेरा पड़ रहा है 18,000, और इनडायरेक्ट इनकम जो बोनस मुझे मिला ये सारे सामान बेचने का, वो कितना? 5,000 मिला। यानी कि कितना मेरा मिल गया? इतना सब कुछ। तो मेरा देखिए यहाँ पे टोटल मिल गया कितना? 23 इधर 23 इधर। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया? तो आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं इतने इजी वे में? और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक और कमेंट अच्छा सा आप लोग दे दीजिए, ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के और अच्छा वीडियो बनाऊं, और कुछ टॉपिक भी ऐड कर सकूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बने रहे मेरे वीडियो पे, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।